कल्पना कीजिए, एक ऐसा डॉक्टर जो इतना छोटा है कि आपकी नसों के अंदर तैर सकता है। एक ऐसा इंजीनियर जो आपके शरीर के उन कोनों की मरम्मत कर सकता है जहां सर्जन का चाकू भी नहीं पहुंच पाता। हम बात कर रहे हैं नैनोबॉट्स की, वो तकनीक जो कभी सिर्फ फिल्मों में दिखाई देती थी, अब धीरे धीरे हकीकत के करीब पहुंच रही है। इस विचार की पहली चिंगारी महान वैज्ञानिक रिचर्ड फाइनमैन ने जलाई थी। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की थी जहां मशीनें इतनी छोटी होंगी कि वे शायद सर्जन की जरूरत ही खत्म कर दें। और आज हम उसी रोमांचक दुनिया की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। वेलकम टू थॉट मीट्स सिनेमा। सबसे पहले समझते हैं नैनोबॉट्स आखिर होते क्या हैं। ये कोई छोटे लोहे के रोबोट नहीं है, बल्कि ये भौतिकी, जीव विज्ञान और चिकित्सा के संगम पर बनी अत्यंत सूक्ष्म मशीनें हैं जो इंसानी शरीर के गीले, फिसलन भरे और जटिल माहौल में काम करने के लिए बनाई जाती हैं। ये दुनिया है नैनो स्केल की दुनिया। नैनो का मतलब है 1 से 100 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर होता है 1 मीटर का 100 करोड़वां हिस्सा। इसे ऐसे समझिए, अगर पूरी पृथ्वी को 1 मीटर मान लिया जाए तो एक छोटा सा कंचा लगभग 1 नैनोमीटर के बराबर होगा। या फिर हमारे सिर के एक बाल की मोटाई होती है करीब 60,000 से 1 लाख नैनोमीटर। यानी एक बाल की चौड़ाई में हजारों नैनोबॉट्स एक साथ कतार में खड़े हो सकते हैं। यही है एटॉमिक लेवल इंजीनियरिंग, जहां वैज्ञानिक परमाणु दर परमाणु जोड़कर नई मशीनें बनाते हैं। अब सवाल है, इतनी छोटी मशीनें बनाई कैसे जाती हैं? वैज्ञानिक इसके लिए 2 मुख्य तकनीकों का उपयोग करते हैं। पहला तरीका फोटोलिथोग्राफी। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। जैसे किसी थप्पड़ का निशान गाल पर छप जाता है, वैसे ही यहाँ रोशनी का इस्तेमाल थप्पड़ की तरह और सिलिकॉन वेफर का इस्तेमाल गाल की तरह किया जाता है। रोशनी की मदद से नैनो स्केल पर बेहद बारीक पैटर्न बनाए जाते हैं। दूसरा तरीका डीएनए ओरिगामी। ये तकनीक और भी दिलचस्प है। वैज्ञानिक डीएनए को कागज की तरह मोड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जापान की प्रसिद्ध कला ओरिगामी में कागज को मोड़कर नई आकृतियां बनाई जाती हैं। इसी तरह डीएनए के लंबे धागों को मोड़कर छोटे छोटे बॉक्स, ट्यूब और मशीनें बनाई जाती। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इतने छोटे रोबोट जिनमें ना कोई मोटर, ना कैमरा, ना कंप्यूटर चिप, तो ये शरीर के अंदर रास्ता कैसे ढूंढते हैं? इन रोबोट्स में बैटरी नहीं लग सकती, इसलिए इन्हें चलाने के लिए बाहरी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। कुछ नैनोबोट्स चुंबकीय क्षेत्र के सहारे तैरते हैं, जैसे छोटे लोहे के स्पाइरल जो चुंबक के इशारे पर शरीर के अंदर घूम सकते हैं। कुछ को अल्ट्रासाउंड या लेजर की मदद से बाहर से ही नियंत्रित किया जाता है। अब सवाल है, ये रोबोट बीमार कोशिकाओं को पहचानते कैसे हैं? इसके लिए इनके ऊपर लगाए जाते हैं विशेष सेंसर। उदाहरण के लिए कैंसर के लिए बने नैनोबोट्स केवल उन कोशिकाओं को पहचानते हैं जिन पर खास ट्यूमर प्रोटीन मौजूद होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक ताले के लिए सिर्फ एक ही चाबी काम करती है। जब ये अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो ये अपना पेलोड यानी दवा रिलीज कर देते हैं। डीएनए ओरिगामी बोर्ड्स ट्यूमर के पास पहुंचते ही अपना ढांचा खोल देते हैं और रिलीज करते हैं थ्रोम्बिन नाम का एंजाइम। ये एंजाइम ट्यूमर की खून की सप्लाई को जाम कर देता है, और कुछ उन्नत नैनोबोट्स तो वायरस की तरह सेल की दीवार में छेद करके दवा को सीधे कोशिका के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। यानी ये सिर्फ तैरते नहीं, ये सेंस करते हैं, नेविगेट करते हैं। अगर ये तकनीक सफल हो गई तो इसके फायदे किसी चमत्कार से कम नहीं होंगे। कैंसर का सटीक इलाज। नैनोबॉट्स केवल कैंसर कोशिकाओं को निशाना बना सकते हैं, इससे स्वस्थ अंगों को नुकसान नहीं होगा। ये हवा और पानी से प्रदूषण फैलाने वाले कणों को हटाने में भी मदद कर सकते हैं। भविष्य में नैनोबोट्स आपके दिमाग को सीधे इंटरनेट से जोड़ सकते हैं, और तब आप सिर्फ सोचकर ही लाइट, पंखा या एसी भी चला पाएंगे। कुछ प्रयोगों में नैनोबोट्स ने बुढ़ापे से जुड़े कारकों को बदलकर चूहों की उम्र बढ़ाने के संकेत दिए हैं। लेकिन हर तकनीक की तरह इसके साथ भी खतरे जुड़े हैं। अगर नैनोबॉट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे दी गई तो वे शरीर के अंदर अपनी कॉपियां बनाना शुरू कर सकते हैं। वे आपके विचारों, आपकी आदतों और आपकी हर धड़कन का डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, जो आपकी निजता के लिए खतरा बन सकता है। और अगर कोई नैनोबॉट
गलत कोशिका पर हमला कर दे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सच ये है, आज की कई खबरें अभी सिर्फ हाइप है। नैनो तकनीक अभी उसी दौर में है जहां 1960 के दशक में कंप्यूटर हुआ करते थे, लेकिन अगले 10 से 15 सालों में ये तकनीक आम हो सकती है। और दिलचस्प बात यह है, जिसे हम आज नैनोबॉट कहते हैं, वो अक्सर आकार में माइक्रोमीटर स्तर का होता है। क्या आप ऐसी दुनिया के लिए तैयार हैं जहां मशीनें आपकी नसों में दौड़ेंगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही ज्ञान से भरी सिनेमैटिक जानकारी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।